हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अंत में आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था लेट वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इच्छा सूचक वाक्य कौन होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इच्छा जैसे अभिशाप, कामना, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों में मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। फर्स्ट रूल देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कामना या इच्छा प्रकट की गई है तो सेड के स्थान पे विश्ड का प्रयोग कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ईश्वर से प्रार्थना की गई है तब सेड के स्थान पे प्रेड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गॉड लिखकर हेल्पिंग वर्ब माइट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अभिशाप दिया गया हो तो सेड के स्थान पे कर्स्ड का प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कहा आप सफलता प्राप्त करें। इसका होगा ही सेड मे यू गेट सक्सेस। इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले हम सेड को बदल के विश्ड में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कामना व्यक्त की गई है। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शेष नियम वैसे ही चेंज करते हैं जैसे पहले चेंज करते आ रहे थे। हमको प्रोनाउन में परिवर्तन करना है तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम मी मान लेते हैं तो आई हो जाएगा। तो हो जाएगा आई। टेंस चेंज करेंगे तो मे का हो जाता है माइट। उसके बाद गेट सक्सेस वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही विश्ड डैट आई माइट गेट सक्सेस। उन्होंने कामना की कि मुझे सफलता मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, संत ने कहा तुम सब नरक जाओगे। तो हो जाएगा द सेंट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। तो इसका बन जाएगा, चूँकि यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है इसलिए सेड को हम कर्स्ड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द सेंट कर्स्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑल मे को माइट में चेंज करेंगे, फिर गो टू हेल को ऐसे ही रखेंगे। हो जाएगा द सेंट कर्स्ड डैट ऑल माइट गो टू हेल। संत ने शाप दिया कि सभी नरक में जाएंगे। नेक्स्ट है, ग्रामीणों ने कहा भगवान गरीबों की मदद करें। तो हो जाएगा द विलेजर्स सेड मे गॉड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे गॉड से प्रार्थना किया गया है इसीलिए सेड को हम बदल देंगे प्रेड में। तो हो जाएगा द विलेजर्स प्रेड। कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गॉड मे को माइट में चेंज करेंगे, फिर हेल्प द पुअर वैसे ही रखेंगे। तो हो जाएगा द विलेजर्स प्रेड डैट गॉड माइट हेल्प द पुअर। ग्रामीणों ने प्रार्थना की कि भगवान गरीबों की मदद करें। नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है तो सेड को विश्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल आता है तो सेड को बेड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने शिक्षक से कहा सुप्रभात। ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आया है तो विश्ड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। उसने अपने टीचर से गुड मॉर्निंग विश की। उन्होंने अपने शिक्षक को सुप्रभात की। नेक्स्ट है,
उसने मुझसे कहा अलविदा। ही सेड टू मी गुड बाय। तो यहाँ पे गुड बाय है तो गुड बाय के लिए हम बेड का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही बेड मी गुड बाय। उसने मुझे अलविदा कह दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेता ने कहा मेरे दोस्तों को विदाई। तो हो जाएगा द लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स। हो जाएगा इसका द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल। नेता ने अपने दोस्तों को विदाई दी। कभी कभी मे का प्रयोग न हो तो मे को सपोज कर लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है कि यहाँ पे मे है। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझसे कहा आप खुश रहें। तो हो जाएगा सी सेड टू मी यू बी हैप्पी। यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं हुआ है, मे को मान लेते हैं मे यू बी हैप्पी। तो हो जाएगा सेड टू को हम बदलेंगे विश्ड में, तो हो जाएगा ही विश्ड। मी है, मी लगा देंगे, उसके बाद यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका हो जाएगा आई का मा हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर लेंगे, मे का माइट में चेंज हो जाएगा, बी हैप्पी को ऐसे ही रखेंगे। तो हो जाएगा ही विश्ड मी डैट आई माइट बी हैप्पी। उसने मुझे चाहा कि मैं खुश रहूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमन ने कहा काश मेरे दोस्त यहाँ होते। तो इसका होगा अमन सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर। तो हो जाएगा अमन विश्ड डैट हिज फ्रेंड्स हैड बिन देयर। तो यहाँ विश्ड का प्रयोग किया गया है, कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर है तो हैड में चेंज होगा, क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, इसलिए हैड बिन हो गया है। इसका होगा अमन ने चाहा कि काश उसके दोस्त वहाँ मौजूद होते। दोस्तों, यहाँ हमने नियम आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है जिसे आप अपने से करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें ताकि वो लोग भी सीख सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।